विकल्पमुक्तं स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं ध्यानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं ध्यानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा। मेरी लगन का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाया, मेरी लगन का कसूर होगा। मेरी लगन का कसूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, जिन्होंने अस्थिर मन को स्थिर करने का बड़ा सहयोग दिया। वे अनंत अनंत उपकारी मेरे स्वर्गीय पूज्य श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने जन्म देकर कृतार्थ किया और उंगली पकड़कर सद्गुरुओं के चरणों में हमें समर्पित किया। वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी, कर्म धर्म का स्वरूप समझने के लिए आए हुए देवानुप्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। आडा पर्वत हो नदियां अति घड़ी, बीच में विकट विद्याधर घाट, इन भव माहे हो आए सको नहीं। कवि के ये अनमोल बोल है। आडा पर्वत हो नदियां अति घड़ी, ये बाहर के पहाड़, बाहर की नदियां बाधा नहीं है। कोई देवता भी उठा कर ले जा सकते हैं आपको। महाविद्य क्षेत्र में जहाँ श्रीमिंद्र भगवान विराजमान है, ये विहरमान है।
विहारमान यानी जो विचरण करते रहते है, तीर्थंकर विहार विहारमान। प्रभु आने की इच्छा है आपके पास, चरणों में बैठने के भावक है, पर आडा पर्वत हो नदियां आती घनी। बाहर के पहाड़ और नदियां बाधक नहीं, मेरी आत्मा में कर्मों के उससे भी कई गुणा अनंत गुणा बड़े बड़े कर्म पड़े हैं, कर्मों के पहाड़ पड़े हैं। मायाचारी की नदियां बह रखी है, इन कर्मों के पहाड़ों ने वहां पहुंचने तक बाधा डाल दी। प्रभु आपका दोष नहीं, दोष मेरे कर्मों का। चलते चलते पहुंच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा। कसूर तो मेरा है, अपने कसूरों को औरों पर मत ठालो। उसका कसूर है, उसका कसूर है, ये कुछ नहीं, मेरा कसूर। पर्वत बड़े पड़े, पहाड़ पड़े है कर्म की रेखा बन, पहाड़ पड़े हैं कर्म की रेखा बन, नदियां बह रही रेखा बन, नदियां बह रही माया की रेखा बन। कैसे आऊं बताया गिनवर, कैसे आऊं बता। प्रभु से कह रहा है, प्रभु ये बाहर के पहाड़ मेरे लिए कोई दुविधा तो नहीं, दुविधा तो मेरे कर्मों की है। मैंने इतने कर्म कमाए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हम दूसरों का हिसाब देखते हैं, स्वयं का हिसाब तो नहीं देखते। नदियां बह रही माया की रेखा बन, ये सारे जो तमाशे मेरे जीव के साथ चल रहे और ये मूर्खता मेरी है। दो प्रकार के प्राणी है, एक मूर्ख और एक मूढ़। मूर्ख वह है जो अक्षर ज्ञान जिसको नहीं है, जिन्हें अक्षर का कोई ज्ञान नहीं, उसको मूर्ख ही कहा जाएगा। आज की बात है, नहीं तो कहेंगे कबीरदास जी तो कुछ किताब ने कुछ नहीं याद, मूर्ख बने हम। और मूढ़ता दूसरी यह है कि जानते हुए भी कि पतन किसमें है, ये जानते हुए भी निर्णय नहीं लेता, उसको मूढ़ कहते हैं। उसको मूढ़ कहते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता नहीं प्रकट कर रहा है, योग्यता। सब जानता है कि दुखकारी क्या है और सुखकारी क्या है, ये जानते हुए भी वो जीव निर्णय लेने तक हित अहित किसमें है। चल रही है जीवन की गाड़ी, सांस है तब तक चलती रहेगी, सांस बंद होकर जयराम जी की है। यही तो हमारी दशा। जान रखे, संतों से सुन रहे, आगमों को पढ़ रहे, जान रहे कि मेरे लिए दुखदायी क्या, ये जानते हुए भी समझ पैदा नहीं कर रहा है, उसका नाम है मूढ़। मूर्ख से भी बड़ा मूढ़ ज्यादा खतरनाक है। मूर्ख तो ठीक है, कोई पढ़े लिखे नहीं है तो भी होशियार निकले हैं कबीर जी। परमात्मा महावीर ने उत्तराध्ययन के तीसरे अध्याय में 8 नंबर की जो गाथा कही है, मानुसम विग्रहम लद्दु सोई धम्म सदुल्लहा, जम सोचा पड़ी वज्जंती तवम खंती महिषियम। संसार में परिभ्रमण करते करते इस जीव ने कितने भव किए, उसका कोई ठिकाना नहीं है। कहां कहां तक भटके हम लोग। कोई याद दिलावे तो चिंतन करने की चेष्टा नहीं, कोई याद दिला रहा है, कोई पुकार रहा है आंख के लिए। भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी से कह रहे हैं, मानसम विग्रहलथो, मनुष्य भव और मनुष्य तन मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। संसार में परिभ्रमण करता आया है और मानो भर मानो तन पाया है, और जो चीज फुकट मिलता है उसकी कीमत नहीं होती।
जो चीज आज हमारे पास मौजूद है उसकी वैल्यू नहीं होती। इसकी वैल्यू तब होती है कि ये भव छूट जाए, और हो सकता है कोई देव का भव हो जाए तो वो तरसते मनुष्य भव के लिए। ये तो सुना है, देवता भी तरसते हैं इस भव के लिए, मनुष्य नहीं तरसा, कारण पास में है। और जो चीज पास में होती है उसकी कीमत नहीं होती। माँ बाप जब तक पास है उस तब तक कीमत नहीं। माँ बाप जाने के बाद पता नहीं कितने समारोह मनाता है, कितने समारोह, आंसू ढालता है। जिंदगी को नौटंकिया मत बनाओ, नाटक मत करो, जो हकीकत है वो जानो। दांत सब मौजूद है हमारे पास, तब तक कुछ नहीं होता है। और एक दांत गिरा कि जीभ बार बार जाती वहां, एक दांत गया तो जीभ बार बार घूमते नहीं वहां। अभाव का प्रभाव है। तो यहाँ परमात्मा महावीर जी कहते हर योनि में घूमते घूमते बड़े मुश्किल से आपने कोई किसी जन्म में पुण्य कमाया थे, मनुष्य जन्म पाया है, मनुष्य तन पाया है, जिसको ज्ञानियों ने अत्यंत दुर्लभ कहा है, अलभ्य कहा है। क्या लगता है आपको दुर्लभ है ये? जल्दी बोलो, दुर्लभ है ऐसा लगता है? हाँ? लगता है तो दुर्लभ को प्राप्ति की चेष्टा क्यों नहीं है? ये जन्म दुर्लभ है तो फिर मैं आपको प्रश्न करती हूँ, सन 1947 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 47 करोड़ या 50 करोड़ पकड़ लो। आज कितनी है? आज कितनी है? 125 करोड़। फिर दुर्लभ कहाँ रहा? दुर्लभ कहाँ रहा? वो यहाँ जिस दुर्लभता की बात परमात्मा कह रहे थे, वो मनुष्य जन्म जो दुर्लभ है, जो आर्य क्षेत्र में जन्म हुआ है। मनुष्य जन्म आर्य, सारी इंद्रियां मिली है, सारी इंद्रियां आपके पास है, उत्तम कुल भी आपके पास है, निरोगी काया है, आयु भी है। नहीं तो जन्मते ही अंदर में मार डालते, जन्म के पहले दुर्बुद्धि नहीं आई माँ बाप को तो बचा लिया। मनुष्य जन्म आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, परिपूर्ण इंद्रिया और निरोगी काया। वर्तमान में दिवाला है इसका सारा। जन्मते ही कांच के पेटी में रख देते हैं, जन्मते कहते इसको निमोनिया हो गया। जन्म से ही साथ चल रही है सारी। मरे तब तक, जीव निकलने बाद भी इंजेक्शन अंदर होता है तो वेंटिलेटर यहाँ होता है। मरे निरोगी काया, लंबी आयु, संत समागम और शास्त्र श्रवण, इन 7 बोलों के साथ मिला हुआ मनुष्य जन्म दुर्लभ है। बाकी कोई दुर्लभ नहीं। कीड़े मकोड़े की तरह जन्मना और मरना, उसकी कोई कीमत ही नहीं, वैल्यू नहीं। ये बोल पास में करोड़ों धन है तो करोड़पति पदवी लगती है, अब्जों का धन है तो अब्जोपति कहा जाता है। रास्ते पर मांगने वाले को करोड़पति कहेंगे क्या? कारण उसके पास वो है ही नहीं, तो करोड़पति कैसे हो सकता? परमात्मा महावीर जी ने कहा बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। और मनुष्य जन्म पाकर आंख मुंह का अवलोकन करना और आंख मुंह को सुनना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कारण आगम को सुनकर हो सकता है किसी के कषाय कम हो जाए, किसी की वासनाएं कम हो जाए, किसी की तृष्णाएं कम हो जाए। जिनवाणी सुनकर तप के भावना आ जाए और विजय श्री अहिंसा आदि सब कुछ दुर्लभ है। दुर्लभता के गीत तो बहुत गा लिए, पर गाने से क्या होता है? जो आया पास में वो जा रहा है, जा रहा है। थोड़ा अनुभव करो भीतर में, थोड़ी सी स्वयं पर दया करो कि मैं जो सुनने जा रहा हूं और घर बैठे जो सुन रहा हूं, उसके प्रति आप कितने वफादार रहे और सुनना भी कैसे है, ये भी एक तरीका है। एक चित्त बंधु हो बेकर जोड़ने, एक चित्त से, एक चित्त यानी मन, वाणी और काया, तीनों का एकत्रीकरण, एकाग्र। बाजू में कौन बैठा यही पता नहीं लग जाना चाहिए।
कौन बैठर, कौन सुन रहा, कौन क्या करे, सभी पता नहीं, कारण एकाग्र बनना पड़ेगा। हम बिखरे हुए हैं, मन से बिखरे हैं, वाणी से बिखरे हैं, काया से भी बिखर गए हैं। और ऐसा जो धर्म मिला है, ये जन्म प्रभु कह रखे हैं, बार बार, एक बार नहीं। छोटो टाबर नहीं सुने थे, कितनी बार क्यों कहते, बार बार कहते, समझ में नहीं आ रहा। 50 पे कहां समझ में आ रहा है, बार बार कह रही ना, कहां समझ में आ रहा है, कहां वृत्ति बनने की भावना जगी, कहां सामयिक करने की भावना जगी है, और कौन सी रुचि लगाई है सुनने की। एक तो कान तक का है सुनना, बाकी क्या है। व्याख्यान तो वह होता है जिसमें प्रत्याख्यान का जन्म होता है, और वही बातें मैं बता रही हूं आपको जो परमात्मा ने दी, सद्गुरु ने दी है। इस जीव ने पता नहीं कितने परिभ्रमण किए, पृथ्वी अप देव वायु में गया, एक इंद्रिय जैसे एक शरीर मिला है, ये पृथ्वी अप देव 48 मिनट में 12,824 भाव करता है। 48 मिनट में जन्मना न मरना, 12,824 भाव करता है। उसके बाद वनस्पति के जो भाव करता है 48 मिनट में 63,500 ने 36 भाव करता। एक शरीर, स्वतंत्र शरीर नहीं, जन्म मन मरण। और प्रभु ने कहा सबसे ज्यादा दुख जन्म मरण का है। जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणाणी। 2 दुख कदाचित नहीं दियावे, बुढ़ापा नहीं आवे या व्याधि उपाधि नहीं आवे, हो सकता है, पर ये 2 दुख तो आना ही आना है। जन्म के साथ मौत तैयार है। गोद में आए माँ की उसी दिन स्मशान की यात्रा प्रारंभ हो गई है। बीच का थोड़ा खेल है, बाकी दिशा तो वही है। वो दिशा में जाना वो तो पड़ेगा, पर जो बीच में है उसको समझो। अहो आज गौतम समझो, एक समय मात्र का तुम प्रमाद मत करो, बेजवाबदार मत बनो। गौतम स्वामी सुन रखे है परमात्मा की ये वाणी, एक चित्त होकर, एकाग्र होकर सुन रखे, और प्रभु फरमा रहे। 14 पूर्व के ज्ञानी साधारण भी नहीं है गौतम स्वामी, 4 ज्ञान के धनी और 14 पूर्व के पाठी, 4 वेदों के प्रकांड पंडित। गौतम स्वामी भी इतनी ध्यान लगाकर सुनते हैं, उसका चिंतन में हमारी बुद्धि के बाहर चला गया। गौतम स्वामी जी को कह रहे, गौतम जी जवाबदारी संभालो। कौन सी जवाबदारी संभालो कह रहे प्रभु? कौन सी जवाबदारी संभालने के लिए प्रभु ने गौतम स्वामी से कहा, बताओ। मेरे प्रति जो आपका राग है उसका त्याग करो और संयम में चले जाओ, भटक जाओगे। 14 पूर्वी के लिए भी ये बात करे, अपनी जवाबदारी संभालो। आपने कही क्यों ना, क्या संकेत देना, मैं क्या देना, कितनी बार थप्पड़ देना। अभी तो थोड़ी थपकीच है, थप्पड़ आई नहीं, अभी आएगी। मूड बनकर रहोगे तो थप्पड़ खाओगे, हाथ के नहीं शब्दों की मार खाओगे। फिर किसको दुख भी लगे तो मुझे उसकी परवाह नहीं, कारण मैं आपकी हितैषी बनकर आई हूं। हितैषी महापुरुषों ने बहुत जगाने की चेष्टा की, पर हमने सोने का सारा नाटक कर लिया, संसार में भूल गए। तुमको जगाया बार बार को, तुमको जगाया बार बार, फिर भी सोया पड़ा है गहरी नींद में। तुमको जगाया बार बार, लंबा न डेरा चंद बसेरा, सबको जाना यहाँ से। कर ले भलाई तज दे बुराई, सबको जाना जहाँ से। नींद उड़ा ले एक बार,
कब उठेगी? ये शरीर की नींद की बात नहीं बंधुओं, ये मोह की नींद इतनी गहरी लगी है कि उठाने वाला भी आए तो उठने की तैयारी नहीं। मोह की नींद ने संसारी जीवों को अंदर से सुला दिया। बाहर की क्रिया करते हुए तो दिख रहे, पर अंदर में सो गए आदमी। तो मैं बता रही थी, वनस्पति का जो निगोद है, सब जीव की सबसे हीन दशा, निगोद यानी जो गोद निकृष्ट है, हल्की है, वहां जाने के बाद तो बाहर निकलना भी बड़ा कठिन है। तो निगोद में भी इस जीव ने अंतर मुहूर्त में कोई 48 मिनट में भी कहता है 65,536 भाव किए हैं। हमने भी किए हैं, एक भी नहीं छूटता, एक भी नहीं छूटेगा। तीर्थंकर की आत्मा भी सारी आई है तो निगोद से आकर नारायण में चली गई। जीवन की यात्रा निगोद से प्रारंभ हुई है और वहां कितने भोग गए। जन्म दुखम और मरण का दुख हर जीव के पीछे लगा हुआ है। प्रत्येक वनस्पति जिसमें एक शरीर में एक ही जीव, जैसे गेहूं है, जवारी है, बाजरी है, आदि आदि अनाज है, वे 48 मिनट में 32,000 भाव करते हैं प्रत्येक। जिसको स्वतंत्र शरीर तो मिल गया, 32,000 भाव करता है। जिनको 2 इंद्रियां मिली है, एक शरीर और एक जुबान, जिसको रसनेन्द्रिय कहते हैं। थोड़े आगम की बातें समझाओ तो जो बेइंद्रिय है 48 मिनट में लगभग 80 भाव करता है। तेन्द्रिय इंद्रियों का विकास हो रहा है, कारण ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम हुआ है तो इंद्रिय विकास मिलता है। तेन्द्रिय शरीर, जबान और नाक मिली है, वो 60 भाव करता है 48 मिनट में। उसको 3 इंद्रिय वाला कहता है, ते इंद्रिय। चौथा है चौरेंद्रिय वाला, शरीर, जबान, नाक और आंख, कान नहीं मिले, अगली इंद्रियां नहीं मिली। वो 48 मिनट में 40 भाव करता है। और असन्नी पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियां तो मिली है पर मनन करने की शक्ति उसमें नहीं है, कारण मन नहीं है और मन नहीं उसके पास, मनन चिंतन नहीं उसके पास। वो 48 मिनट में लगभग 24 भाव करता है। और एक ही भाव ऐसा है जो एक ही भाव करता है, वो सन्नी तिरेंज सन्नी मनुष्य, मनुष्य एक भाव करता है। इतनी सारी भवों को खत्म करते हुए यहाँ पर पहुंचे हो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो और क्या करना है और क्या नहीं करना, इसका निर्णय महावीर जी नहीं लेंगे, आपको लेना पड़ेगा। तो मैं कहाँ गलत कर रहा हूं, गलती से भी गलत का स्वीकार नहीं है, गलती से भी गलत की स्वीकार नहीं है। डेड रूटिंग चल रही है जीवन की, डेड रूटिंग कुछ। और संत बार बार समझा रखे हैं, रहना नहीं है, कहना यही है, सांसें टूट रही है, संध्या की छाया नशवर माया खोट रही, संध्या की छाया नशवर माया पल पल खोट रही। मौत खड़ी है तेरे द्वार को, मौत खड़ी है फिर भी सोया पड़ा है गहरी नींद में, तुमको जगाया झकझोर से भी झकझोर देवे तो भी टस नहीं मस नहीं। नुकसान किसका है? सतगुरु जगाते हैं और हम सोते हैं।
और कितनी बार जगाना। ये जन्म पाने के बाद भी ये गलती कर रहे, क्यों? कि फुकट मिला है, फुकट उसकी कीमत नहीं चुकाई, और जो फुकट होता है उसकी वैल्यू नहीं होती। एक बार रात्रि के समय 4 चोर किसी एक महान सृष्टि के यहाँ पहुंच गए, अंदर घुस गए 4 चोर, और जो मालिक अंदर में बैठा था उसके गले पर और उसके यहाँ पर तलवार अटका दी। चोर थे, उसका पेशा ही है लोगों को लूटना। हम क्या साहूकार है क्या? साहूकार है, लूटने की भावनाएं नहीं आती। आजू बाजू में 2 किराना की दुकान हो गई तो कितनी गड़बड़ होती है। उसके क्रय को इधर बुलाना, इसके क्रय को उधर बुलाना, झांसे देना, मीठे बोल बोल कर अपनी ओर खींच। ये क्या है? ये सारा यही तो गलती है। तो यहाँ पर वे चारों चोर श्रेष्ठी के घर में प्रविष्ट हो गए और माली को सोया देख तलवार लगा दी। बोल चाबी कहाँ है? चाबी दो मुझको। वो श्रेष्ठ कहता है नहीं दूं। चाबी दो, वो कहता है नहीं दूं। सर पर देखा छिलाता ये छुरा देखा, छुरे की नोक तेरे सर पर रखा हूं, हमने रखा है। चाबी दो, नहीं देता। तुम मुझे भले ही मार डालो पर चाबी नहीं दूंगा। क्या करेगा? चाबी मरने के बाद साथ में ले जाएगा। आप मुझे मार दो, मेरा मर्डर कर दो, पर चाबी नहीं दोगे। चारों ही चोर विस्मित हो गए। ऐसी भाषा बोलने वाला पहला व्यक्ति मिला है। आपके यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? डॉक्टर के घर पर याद आया? क्या आपके घर नहीं आ सकता वो? आपका घर मालूम नहीं है लूटने वाले को? समझदारी रखिए और सारा बता दिया कहाँ क्या है। कारण जीवन बचा, जिंदगी बची तो और कमा लेंगे। वो श्रेष्ठ कहता नहीं देता चाबी, देख मैं गले पर लगा दूंगा, मार दो, नहीं देता चाबी। बहुत हैरान हो गए चोर, बहुत हैरान। आज तक ऐसी भाषा किसी ने उपयोग में न की, किसी ने। चोरों ने श्रेष्ठ से कहा मर जाओगे तो क्या है, फिर तो लूटेंगे हम लोग। वो क्या तुम लूट लो, भले मार दो मुझे, चाबी तो नहीं देता। क्यों नहीं देता? तो श्रेष्ठ कहता है ये जन्म तो मुझे फुकट मिला है, फुकट, पर ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं। समझ में आएगा? जन्म तो मुझे फुकट मिला हुआ है, उसका क्या भी करो, पर धन को सारे जन्म कितने समय तक मैं परिश्रम करके कमाया है। मर जाओगे तो धन का क्या उपयोग है आपको? धन का क्या उपयोग है बताओ? क्या उपयोग है धन का? मर गए तो गधेड़ा जो काम करते रहो जिंदगी पर, तिजोरी में पड़े रहो, तिजोरी को माले लकड़ा में जान बैठे। ये कर्म व्यथा है, कर्म संख्य नहीं करने के लिए कि तुम्हारा सकाले करो ना सामायिक, तुम्हारा सन उपकार करने जरूरी है, करनी जरूरी। बोध नहीं, समझ नहीं आ रही है, कारण ज्ञानावरण कर्म का उदय है। कल करूंगा महाराज, जरूर करूंगा। कल का तो पता ही नहीं, कल का ही पता नहीं, कहने वाले का भी पता नहीं। कल करूंगा, कल तो कर ही लूंगा। जैसे कल कभी तुम्हारे पास लिखा है कि मैं कल तक भी जी सकता हूं, ऐसा मत कहो। किसी के कल को कौन जाने, पल का भी तो पता नहीं है। अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी क्या पता है? बेटा बेटा गुड़ जा, अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी पल का पता नहीं। कल की बात करें, परमात्मा की ये वाणी विचारणीय है, सोचनीय है। कल तो काल है, क्या है कल? कल तो काल है, कल का नाम काल है। आज कर्म का दिन, आज कर्म करना है, क्रिया करने का आज का दिन है, कल तो उसका फल है।
कल तो फल है, कल क्या है? और कहते कल करूंगा। ये मूढ़ता पाल रखिए, मूढ़ता। आपकी मूढ़ता आपके लिए खतरनाक होगी। आज ही अपने जीवन को धार्मिक अनुष्ठान से जोड़ दो। इस कंचन वर्णी काया का उपयोग करो, वाणी का उपयोग और मन का उपयोग करो। भगवान की वाणी के साथ अपने मन को थोड़ा जोड़ो और घर जाने के बाद मनन करो कि परमात्मा ने कहा है आज कर्म का दिन है, कल तो उसका फल है नहीं। किर मत भरोसा करियो कल को, कल तो काल है, क्या भरोसा किया? आज ही समय की डोर को थाम लो अच्छी तरह से। अपने हाथ की मुट्ठी में समय को पकड़कर सच्चे कर्म करो, पवित्र कर्म करो। और जो भी कर्म किया जाएंगे वो बाहर में होंगे मन वचन काया के साथ, और भीतर में अपने पवित्र शुभ परिणामों के साथ। इन दोनों का मिलन होना चाहिए। बाहर की क्रिया और मन के परिणाम, इनका मिलन होना चाहिए। फिर तीसरी बात बीच में नहीं आती है, शुभ कर्मों को कहो आज ही सजग हो जाओ। न सजग होवे तो कर्म तुम्हें सजग होने के लिए मजबूर करेंगे। मेरा हिसाब दो। बहुत चाहता मैं जाऊं, पर कहां जाएगा? हिसाब तो देना पड़ेगा कर्मों का। कितने कितने पल चले गए, कितने कितने पल्योपम चले गए, कितने कितने सागरोपम चले गए, पता नहीं है इसका। तुम्हें सिर्फ पता है, जो अनादि से पता है, धन कमाना। हमने मना तो नहीं किया धन कमाने के लिए, कभी मना नहीं, कमाना पड़ेगा। जवाबदारी तो संभालनी पड़ेगी, पर धन कमाने में सबकी जवाबदारी ली। आपके जीवन की जवाबदारी तुम्हारे माता पिता भी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तेरा कर्म है, तू सोच, आएगा समय पर वालिया बोली। सजग और ऐसी दर्द भरी वाणी माता पिता भी नहीं कहेंगे कि बेटा तू दीक्षा ले ले, अच्छा रहेगा। मैं तो नहीं ले पाया, मेरी मजबूरी पर तू ले। लेने वालों को रोकने वालों की कोई कमी नहीं संसार में। और अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ता है, ना स्वयं वृत्ति बनता है, और कोई महावृत्ति बनना चाहता है तो उसको भी रोकता है। ये तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय, महान अशुभ कर्म का। और जिस समय फजीती होगी, मारा साहब कई करूं, मारा साहब कियो जना तो सुनियो कोनी। नहीं आयो तुम धर्म द्वारे, नहीं भजियो तू राम। नहीं आयो तू धर्म द्वारे, नहीं भजियो तू राम। मिथ्या दुष्कृत कारज करने, जीवन करियो नीलाम। मिथ्या दुष्कृत कारज करने, जीवन करियो लीलाम। करिया दस करियारा काम, कौड़ी धन अरुपायर नाम मनवा। अब तो सबल जा रे साथीड़ा मारा, अब तो सबल जा, साथीड़ा मारा, अब तो सबल जा रे। नहीं आयो तुम धर्म द्वारे, नहीं भजियो तू राम। आप रो भजन आपने बचाई, माँ बाप जोड़ा भजन आप रे काम नहीं आवे, आपके परिणाम चाहिए। वैसे परिणाम क्यों नहीं रुचि आ रही है? क्यों बुद्धि में नहीं जा रहा? क्यों नहीं पुरुषार्थ जाग रहा? इसका कारण, इसके पीछे भी कारण है। तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। तो प्रभु की वाणी सुनने की भी रुचि नहीं, सुनने के दूर गए, यहाँ आने की भी रुचि नहीं है। घर बैठा सुना, हाँ एकाग्रता नहीं कि बेटा घर बैठा सुनो। यहाँ तो मैं बात भी नहीं करने देती, माँ तो 17 बात करने, मैं घर बैठा सुना के माँ तो सुना घर बैठा। घर बैठे जवाई मंगाओ के माता, घर बैठे जवाई लाते हो, घर बैठे बेटी को भेजते हो। एक
उनके लिए इतना पुरुषार्थ है, धर्म के लिए मैं घर बैठा सुना है। अटे ठीक से नहीं सुनो तो घर बैठा तो और क्या सुनूंगा। हो सकता है मेरे भय से थोड़े चुप हो बैठे हो, अंदर में तो कुछ गड़बड़े भी चल सकती है, कौन देखता है। तो सस्त माल है नहीं, अटे बैठल सुना थाने पर जाओ तो कोई चप्पल लेन जा पड़े। ये ध्यान किस पर है, किस पर ध्यान है। नहीं तो मारा साहब कोई पचकान करा देला। एक बात याद रख, मैं जबरदस्ती किसको पचकान देती हूँ, अपने मन की तैयारी चाहिए। क्यों समयम गोयम गौतम स्वामी कह रहे, अवसर को खोद मत, खो मत। दुनिया ने धर्म को आज खिलौना बना दिया है, दुनिया ने धर्म को आज खिलौना बना दिया है, दही के बदले पानी का बेलौना कर दिया है। पानी में क्या मक्खन निकलेगा, क्या आपका जीवन है। धर्म को खिलौना बना वाले हम लोग, जीवन खिलौना बन गया है। देखो चारों तरफ विश्व में क्या चल रहा है, कैसा खिलौना चल रहा है, कैसा खेल चल रहा है। बाप का गढ़ा जब भर जाता है तो प्रकृति निसर्ग कहती है अब नहीं, हमारे साथ तुमने बहुत अन्याय किया है, अब आ गया फल भुगतो। देख रहे हो ना, देख कर तो अक्कल लाओ थोड़ी ठिकाने। हो सकता है ऐसा नहीं भी आवे, पर एक तो बात निश्चित है, आखिरी सांस समाप्त हो जाएगी, ये तो बात। तो क्यों नहीं रुचि आती हमको, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक कारण मैंने बताया था कल, ज्ञानावरणीय कर्म बंध का पहला कारण जो बताया था। हर एक में अलग अलग बताया, कर्म ग्रंथ में अलग अलग कारण है, भगवती में अलग कारण है, अध्यात्म में अलग अलग कारण है, पर सार केंद्र बिंदु वहीं है। क्यों नहीं आते, क्यों धर्म के कार्य में बहाना बनाते हो, और क्यों संतों से झूठ बोलते हो। अरे डाकण बेटे भी एक घर छोड़े, संतों के साथ झूठ मत बोलो, बिल्कुल झूठ मत बोलो। जीवन का विकास नहीं है कि संतों के सामने गलतियां बेटे स्वीकार कर ले और बता दे गुरुदेव ये गलती हुई, थाने फांसी माते नहीं लगा वाला माँ, बता जब ऐसा नहीं अब ऐसा करो, फांसी थोड़ी लगाएंगे। हाँ भी झूठ, फिर बोलते क्या हमारा आप सामने तो कहीं झूठ बोलो, झूठ बोल रही है, बोलते नहीं बोलते हमारे आप से कहीं छुपो में कहीं झूठ बोलो। बात तो बड़ी पराक्रम की कर रही है और सब झूठी बात कर रही है। एक स्थान है जहां सच होना ही पड़ता है, एक स्थान है। बिना जानी दुनिया को नहीं जान पाओगे, स्वयं को जानना पड़ेगा। तो पहला था प्रदोष को, ज्ञान की चर्चा चल रही है तो ईर्ष्या भाव पैदा हो गया अंदर में, कल बताया। धर्म के नाम पर बहाने बनाते जा रहे हो, खिलवाड़ मत करो जिंदगी से। बड़ी मुश्किल से पाया है, जिनके हाथ से चला गया वो रो रहे थे। भगवान महावीर जी भगवान तो नहीं बने, घर से निकले हैं दीक्षा लेने के लिए। परिजनों ने शानदार शिविका तैयार की है, शानदार, और देवताओं को भी पता चल जाता है कि अंतिम तीर्थंकर जो है वो महाव्रती बन रहे हैं, संन्यास ले रहे थे। और घर परिवार वालों ने सुंदर शिविका तैयार की और वे महापुरुष जो घर से निकले हैं शिविका में बैठे हैं। दीक्षा कल्याणक मनाया जा रहा और देवता भी आगे आते हैं, देवता आते हैं शिविका उठाने को। उनको मना कर दिया जाता है, इसके हकदार आप नहीं हो, तीर्थंकर होने वाली महापुरुष की शिविका उठाना है, दीक्षा की ओर जाना है। तो देवता ये खंदा लगाने को शिविका को, आपको हक नहीं है शिविका उठाने का। इस शिविका को उठाने का अधिकार मनुष्य को है सिर्फ। कारण जो शिविका उठाते हैं भगवान की या महावीर जी की, वर्धमान जी की, जो उठाते हैं उनके शासन में वे दीक्षित होते हैं। उन्हें मालूम नहीं है ये ज्ञानी क्या है, उन्हें मालूम नहीं है, पर जिनका भविष्य उनके शासन में दीक्षित होने वाले हैं वे उठाते हैं। ये हक
सिर्फ मनुष्य को मिला है, उसी योनि में तुम हो। देवता के इंद्रों की आंख में उस समय आंसू आ गए। हम अहो बड़भागी है, ये भागी है, महान पुण्य के भाग्य, और हम लोग अभागा। इंद्र का उस समय रोना आता, हे प्रभु हमने ऐसे जन्म अनंत बार खो दिए, कर नहीं पाए। तो मनुष्य उठाता है उनकी शिविका, पहली बार हाथ लगाता है। जैसे घर से कोई गया है तो परिवारजन हाथ लगाते हैं पहली बार, तो बाद में खंदा लगा। अब तक खंदे की बात लोग खांदा भी घना दुख है तो गाड़ी आ जावे, मोक्षदायिनी क्या है, रखो गाड़ी में दौड़ाओ। ये तो हमारी दशा है। उस समय इंद्रों को भी इसका महत्व समझ गया कि मनुष्य भोग की वैल्यू कितनी है, और मनुष्य भोग को हमने कितना गिराया है, कितना बर्बाद किया है। जिन मानी सुनने की रुचि नहीं है तो उसका कारण है कि कहीं न कहीं आपने ईर्ष्या भाव किया, वो कर्म उदय में आया है। तो कर्म उदय में आया है तो उदय का दोष नहीं है। उस समय तुम वैसे कर्मों को उदय में आ भी लिए तो निर्णय कर लो कि नहीं, मुझे जिनवाणी सुननी है प्रभु की, ये कर पुरुषार्थ। उदय तो सबका आएगा, उदय पर नहीं रोना है, वर्तमान में मुझे क्या करना है इसका निर्णय लिया जाता है। और बाकी पास्ट एंड फ्यूचर कुछ नहीं है, जो कुछ वर्तमान है। पास्ट बीत गया, भूतकाल तो चला गया, भविष्य तो अभी गर्भ में है। क्या है पता भविष्य में, अगले समय का क्या क्या पता है। हमारे सामने एक वर्तमान है। शादीशुदा में गिफ्ट देते हो तो शादी होने के बाद देते हो कि उसी समय स्टेज पर है तब देते हो। प्रेजेंट क्या बोलते, हमारी ओर से ये प्रेजेंट बोलते भी तो वो भी तो वर्तमान समय है, खाली चल रहा है, पर क्या है राज उसका नहीं समझ पा रहे। बहाने बनाना, ईर्ष्या करना, ये कर्म ज्ञानावरण कर्म बंध के कारण है। अगला है मात्सर्य भाव, देने योग्य ज्ञान नहीं देना, मात्सर्य भाव है। जानते हुए भी इनकार कर देना, मुझे नहीं आता, जानते हुए भी इनकार कर देना। किताब पास में है तो भी इनकार कर देना। कोई नहीं छूटा इसमें, साधु साध्वी भी नहीं छूटे, उसराई का भी नहीं छूटे, और स्कूल के बच्चे भी नहीं छूटे। वो पढ़ा लिखा होशियार है, कोई गरीब घर का बच्चा थोड़ा सा ही बता दिए कैसे छुड़ाऊंगा, मुझे नहीं आता, तू तेरा देख, बस बांध लिया कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म, चीज पास में होने के बाद भी अगर विरोध किया है तो ज्ञानी कहते हैं बस करो इकट्ठा, करो इकट्ठा। मन में कलुषित भाव है, जिसको मैं दे रहा हूं मेरे से आगे नहीं चला जाए, ये मात्सर्य नहीं तो क्या है। पास में सुविधा है होते हुए भी नहीं देना, ये मात्सर्य भाव, ये तीव्र ज्ञानावरणीय कर्म का। ये तो लोक व्यवहार की बात, और फिर तत्व ज्ञान नहीं आता, नहीं समझता है, समझो। तो जाओ गुरुओं के पास जाओ और उनको कह समझाओ थोड़ा सा। वो कहेंगे अभी टाइम नहीं, बस तैयारी कर ली नहीं, बांध ली। आते हुए भी प्रमाद, चारों तीर्थ में प्रमाद भर गया आज तो, मुझसे आगे नहीं जावे। क्या पता एक ही क्लास में 11 बार फेल होने वाला, 11 वर्ष का एक क्लास में, और आगे जाकर अमेरिका का वो क्या बोले ज्ञान का अब्राहम लिंकन बड़ा हुद्दा मिला। एक क्लास में 11 वर्ष निकले, पुरुषार्थ किया, ज्ञानावरणीय कर्म तोड़ा, तो बहुत बड़ा पद मिल गया। अब्राहम लिंकन को शायद वहां का मुखिया बना। खाने एक बार क्यों तो समझे नहीं, मैं तो इतनी बार धैर्यता रखे, डरे नहीं, मैं पुरुषार्थ करूंगा। तो कहने का तात्पर्य जो पुरुषार्थ करता है वो पाता तो ज्ञानावरणीय कर्म तोड़। तो भीतर में जो मात्सर्य भाव है कि मेरे आगे कोई नहीं जावे, थाना आगे कहीं चला गया है, पहला नंबर माते थोड़ी कहीं चले गए, और उनकी लिंक में खड़ा है, उनकी लाइन में खड़े है। पास है तो जरूर दे वो ज्ञान, पाने वाले की योग्यता है जरूर दो,
अयोग्यता है तो भी दो। मास्त उस मुनि को 12 वर्ष तक गुरु ने 2 लाइनें दी थी, फिर 2 ही शब्द दिए थे। गुरु ने भी प्रयास नहीं छोड़ा और उस मुनि ने भी प्रयास नहीं छोड़ा। 2 शब्दों ने केवल ज्ञान का बख्शिश दे दिया। गुरु के देने के भाव और विनय पूर्वक शिष्य के लेने के भाव। ज्ञान को कभी छुपाने की चेष्टा मत करना। जो भूखा है उनको जरूर दो, ज्ञान भूखा है। कहीं मैंने खोटे भाव किए जिससे मेरी ये अज्ञानता ज्यादा बढ़ गई। फिर रोना किस बात का है, क्यों रोते हो? मैंने चढ़े को नहीं, बाकी बात घनी चढ़े दुनिया री। 2 लाइन करो तो चढ़े को नहीं, बहाने क्यों है? समझना ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है। उदय ने घात नहीं किया, तुम्हारे वर्तमान ने घात किया है सारा। वर्तमान हमारा बिगड़ा तो भूत तो बिगड़ा हो, ये भविष्य भी बिगड़ने वाला है। भविष्य बिगड़े नहीं, इसलिए भविष्य देखने को मत जाओ, अपना भविष्य बनाओ। भविष्य देखने के लिए नहीं है। और कौन इतने ज्ञानी है जो भविष्य बताते, खुद का भविष्य का तो पता ही नहीं है। अब दुनिया के भविष्य दिखाते हो, मैली विद्या ये इतराग मार्ग को ये चलता नहीं है, करे वो उनका नसीब। अपना भविष्य वर्तमान में बनाया जाता है तो भविष्य बनकर आता है। बीज आज बोना पड़ेगा तो भविष्य में फल आएंगे उसके। आज बीज ना आज फल, ऐसा थोड़ी। चारों तरफ देखो ज्ञानावरण कर्म का प्रभाव कितना चल रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। 8 प्रकार के कर्मों की चर्चा परमात्मा ने की, उसमें पहला नंबर है ज्ञानावरण। कारण मेरा स्वभाव ज्ञान है। स्वभाव में मैलापन मिल गया, राग द्वेषों का तो स्वभाव छिप गया है। 8 कर्म, मूल तो कर्म एक ही है, बस क्रिया। उन क्रियाओं में जो क्रिया करते, खाने के, पीने के, सोने के आदि, वो क्रिया है। और उसमें किस टाइप का जहर मिलाया है और किस टाइप का कर्म तैयार किया है, इसको भी तो जानना पड़ेगा ना। 8 उत्कृष्ट विशेष 8 गुणों के धारक की आत्मा, उन 8 गुण छिपे हुए हैं। ज्ञान आवरण कर्म का पहला उदय है। अनंत ज्ञान का धनी आज बुद्धू बनकर घूम रहा है, अनंत ज्ञान का धनी है। आत्मा के मूल गुण तो 8 ही है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्याबाद सुख, क्षायिक संकेत, अनंत चारित्र, अक्षय स्थिति या शाश्वतता, जो सिद्धों को मिल जाता है। हर एक का क्रम भी सही है। सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म। ये कर्म क्या काम करता है? जैसे सूरज को बादलों ने छिपा दिया है, सूरज छिप गया है, मिट थोड़ी गया। हमारे ज्ञान को भी हमारे कर्मों ने सुला दिया। आत्मा के सारे गुणों को पहचानने वाला हमारा ही ज्ञान है। गुरु समझाता है, हमारा ज्ञान प्रकट करता है। गुरु दिशा निर्देशन करे, हमारे ज्ञान को जगाना पड़ेगा, तो जागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ज्ञान और आत्मा का ऐसा संबंध है कि कोई भी 3 काल में भी उस अलग करना चाहे तो नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछूं, नमक का खारापन अलग करो, कर सकते हो? नमक का खारापन अलग करो, शक्कर का मीठापन अलग करो, मिर्ची का तीखापन कम करो, अलग करो, कम नहीं, अलग करो, नहीं हो सकता। तो जिसका जो लक्षण है वो 3 काल में भी अलग नहीं कर सकते। तो आत्मा का जानने का लक्षण ज्ञान है, और उस पर आवरण आया। ज्ञान गुण को आवृत्त कर दिया। किसने किया? दूसरे ने किया। किसने किया? किसने किया जी? हमारी अज्ञानता ने। और आध्यात्म के ग्रंथों में मुकुटम ज्ञानम मया ध्रुवम, राजा सारे श्रृंगार कर ले, राज के वेश पहन ले, गहने पहन ले, सब पहन ले, पर मुकुट नहीं है तब तक वो नहीं है। उस सिंहासन पर बैठने का अधिकार, मुकुट चाहिए। ऐसे मनुष्य कुछ भी कर ले, पर ज्ञान का मुकुट पहनना पड़ेगा, तो तुम्हारी वैल्यू है। नहीं तो कौड़ी कीमत है, सब कौड़ी कीमत है। गीता में कहते ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये कर्म क्यों बंधा? मैंने क्यों बांधा? अज्ञानता में। तो कौन सी अज्ञानताएं हैं?
कर्म बंध के कारण है ज्ञान के प्रमुख तो 6 कारण है। ज्ञान का अपमान करना, ज्ञान की किताबें जमीन पर रखना, फाड़ना, उसमें कचरा इकट्ठा करना, भले वो न्यूज पेपर क्यों न हो। अक्षर श्रुत ज्ञान है। अक्षरों से तो पता चलता है आगे क्या। ज्ञान का अपमान करना, दूसरा ज्ञानी का अपमान करना, कलंक लगाना, उनकी निंदा विकथाएं करना, ज्ञानी का अपमान। इसमें ज्ञानी का तो कोई अपमान नहीं, पर तुम्हारी चेतना का अपमान हो रहा है। ज्ञानी का अपमान करना, उल्टे सुल्टे शब्द बोलकर बदनाम करना। वैसा माने सिखायो को नहीं, ऐसे भी क्या सत्या जी ने कितनी बार क्यों क्लास लेवे को नहीं लिया होगा। अब मैं लेने की बात है तो कौन आ रहा है, क्यों बहाने बनाते हो, कौन आया बताओ। ठीक है, कुछ महिलाएं भाग्यशाली जो क्लास में बैठ रही है, रुचि है, ज्ञान और कर्म का अक्षय भी है और आगे और हो रहा है। उसके बाद ज्ञान को छिपाना, कोई किताबें छिपाता है, कोई डायरिया छिपाता है, कोई सीखे हुए ज्ञान को छिपाता है। मुझे नहीं आता, ज्ञान को छिपा लेता है। किताब नहीं कह के अंदर रख देता, चुपके से भी मांगेगा वो, मुझे नहीं देना, वो माजे मेरे आगे बढ़े नहीं। ज्ञान को छिपा, किसी ने एक अक्षर का भी ज्ञान सिखाया है तो उसका नाम कभी मत छुपाना, कभी मत छुपाना। एक अक्षर का भी ज्ञान दिया है, भले वो लोक व्यवहार का ज्ञान क्यों न हो। लोक व्यवहार का ज्ञान भी अगर छिपा दिया, आगे जाकर परिणाम बुरे आने वाले हैं। कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो बीच में बाधा डालना। कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, मठे न बंदा में कई क्यों था ना, समझदार क्यों। इस मथेन बंदामी की अज्ञानता ने जो पढ़ रहे पढ़ा रहे, उसमें बीच में बाधा डाली है, तीव्र ज्ञानावरण कर्म बनता है। भले बच्चा पढ़ रहा है, आप योग्य हो, लेकर मटके से पानी लेकर पीने की योग्यता आपके पास है, और लड़के को जो पढ़ रहा है उसको कहता है ये पानी दे रहे जल्दी, वो तो बेचारा पानी देगा आपके भय से। पर आपके इस व्यवहार ने आपके ज्ञान पर आवरण ला दिया, आवरण ला दिया। कोई पढ़ रहा है अच्छी, मत बाधा डालो। संत भी पढ़ रहे तो बाधा मत डालो, मौन रह के वंदन कर लो। दर्शन ही मंगलक है। खाली संत बोलना चाहिए ऐसा नहीं, वो भी मन में चुपचाप बैठ जाना। वहां पर सुनना है तो बैठ जाओ, नहीं सुनना है तो दर्शन करके निकल जाओ। और कौन से दर्शन हो रहे, चमड़े के। किसके दर्शन कर रहे हो, संतों के। चमड़े के दर्शन है, वस्तु सुख तो मालूम नहीं, दर्शन किसका करना। संत चरणों में बैठकर आत्म दर्शन हो जाए तो वो सत्संग है। थोड़ी ज्ञान की धारा मिल जाए, थोड़ा ज्ञान समझ में आ जाए, थोड़ा सा याद, तो वो सत्संग कह सकते। संतों के चरणों में बैठने से तुम ज्ञानी नहीं हो ना, अक्कल वाले नहीं होंगे, हम समझदार नहीं। संतों के चरणों में बैठने वाले कई तरह के लोग आते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति में बाधा डालना। जो गुरु ज्ञान दे रहे उनको धमकाना, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, मारा तो तुम्हें उड़ा दूंगा। खतरनाक ज्ञानावरणीय कर्म मानता है। पहले के जमाने में माँ बाप नहीं जाते थे, गुरु को धमकी नहीं देते थे। गुरु मारे तो भी शिकायत नहीं, लड़का अगर आग भी कह दे तो थे कटे गलती करिए तो मारे रहेला, नहीं तो नहीं मारे गुरु। अपनी गलती छिपाकर गुरुओं पर आरोप लगाना ज्ञानावरणीय कर्म का बंध है। और आप चाहते हो कि मेरे बच्चे को मार भी नहीं पड़े और पढ़ाई अच्छी आवे, काय की पढ़ाई। पढ़ लिख के बहुत होशियार हुए, अक्षर का ज्ञान हुआ, पर जीवन का ज्ञान कहाँ है उसमें, विशेष का ज्ञान कहाँ है। अक्षर ज्ञान तो पा लिया, पर अक्षर ज्ञान से आपका जीवन का ज्ञान आपके उसमें है क्या, ये सोचो पहले। ज्ञान का दुरुपयोग करना। ज्ञानी की ज्ञान प्राप्ति में बाधा डालना आदि जो 5, और ये अगला है ज्ञान का दुरुपयोग करना। 6 प्रकार है ज्ञानावरणीय कर्म बंधन के, 6 कारण, और छोटे बड़े बहुत इसमें आ गए वो सब। उसका जो फल आता है, तीव्र
तीव्र ज्ञानावरणीय बांध लिया है तो उसका फल 10 प्रकार से आता है। 10 प्रकार है उसके। एक, कानों से सुनने की क्षमता मंद हो जाना। कोई जन्म से बहरे और गूंगे है, माँ बाप का थोड़ी दोष है। माँ ने तो कोठड़ी दी है वहां रहने के लिए, मकान दी। दोस्त तो आने वाले जीव का है जो जन्म मुक्का है न बहरा है न ऐसे निकल, मति मंद भी है। क्यों? तीव्र ज्ञानावरण कर्म का उदय है। ये 6 कारणों में 6 ही कारण शायद पाले है, इतनी तीव्रता। कानों से सुनने की शक्ति मंद होना, सुनने में कम या बहरा हो जाना, इसको कहते स्रोत आवरण। स्रोत पर सुनने में आवरण आ चुका है। दूसरा है स्रोत विज्ञान आवरण। श्रोतेंद्रिय द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान का ह्रास होना, सुनने में ध्यान नहीं लगना। अच्छी बात, सुनने में ध्यान नहीं लगना, ध्यान कहीं और कर, शब्द कान पर पड़े और चले गए, भीतर में गए ही नहीं। ये ज्ञानावरण कर्म का उदय है। श्रोतेंद्रिय पर स्रोत, कान मिला है पर बहरा है, बहरा नहीं है तो ये कान नहीं है। परिपूर्ण इंद्रियां चाहिए। इतनी भी उंगली जन्म से कम है तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता, कारण ज्ञानावरण का तीव्र उदय है। या तो ध्यान नहीं लगना भगवान की वाणी सुनने में, या सुनकर भी समझ में नहीं आना, तीव्र उदय है। उसके बाद नेत्र पर आवरण आता है। नेत्र रूपी ज्ञानेंद्रिय शक्ति का ढक जाना या अधिक नंबर वाले चश्मे लगना, ये ज्ञानावरण कर्म का उदय। हमारे मालिक आचार्य भगवान को जीवन की आखिरी सांस तक चश्मा नहीं लगा, अटे तो जन्म तक चश्मा लग जाए। तीव्र चश्मा लगना, कहने को ले कह सकते 40 से आ गई चश्मा लग गया, 40 से नहीं उदय आ गया है। कहीं ना कहीं तो कर्म बंधन के थे आए, इसको छोड़ा यहाँ पर। चश्मा लग जाना या तो दिखाई नहीं देना। नेत्र विज्ञान और नेत्र से प्राप्त होने वाले ज्ञान का रास, यह दृश्य देखकर भी समझ न पाना कि यह क्या है। दिख रहा है पर क्या है समझ में नहीं आता। यह आवरण। घ्राण इंद्रिय पर आवरण, सुगंध दुर्गंध का ध्यान नहीं है। कोरोना हो तो पहले पूछे बास आवे है कहीं तो नहीं आवे, जनता कोरोना हो गया, कर्म का कोरोना आया है, होता है। स्मेल आती है कहीं, कुछ नहीं आती, ठीक है, फिर वो उदय आ गया, ज्ञानावरण कोरोना हुआ है। घ्राण आवरण, सूंघने की शक्ति का कम होना या कुछ भी ध्यान में, कई लोग ऐसे उनको सुगंध दुर्गंध कुछ समझ में नहीं आती है। इससे होने वाला ज्ञान रास समझ में नहीं आता क्या है। कई बार देखते हैं समझ में नहीं आता ये चंदन है या गुलाब की गंध है, नहीं समझ में आता है। उदय है ज्ञानावरण कर्म का तीव्र। उसके बाद जबान से जाना, रसनावरण, इस पर आवरण। स्वाद समझ में नहीं आता। ये भी तो पूछा ना डॉक्टर ने, जीबड़ी ने कोई स्वाद आवे कि नहीं आवे। छाछन हॉस्पिटल में कोरोना क्या है? कर्म उदय ज्ञानावरण कर। रसों का ज्ञान नहीं होना। अगला है स्पर्शनावरण, स्पर्श नहीं कर सकना, और स्पर्श किया तो भी ध्यान नहीं आता कि काय का स्पर्श है। स्पर्श का एहसास भी नहीं होता। पैरालिसिस हो गया तो कई हिस्सा ऐसा हो जाता है कि उसको इतना स्पर्श करो, चिमटे भी लो तो कुछ नहीं मालूम पड़ता। ये स्पर्श आवरण आया है। और ये आज आप देख रहे हो, फल भी देख रहे हो और बंद भी देख रहे हो। क्या करोगे आप? जो डेड रूटीन की जीवन जीने का कुछ परिवर्तन करोगे। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कारण बताए, आखिर तो वहीं आते हैं। नदियां तो अलग बैठे पर मिलते तो एक सागर को है। वो कर्म आवरण है। ज्ञानियों ने कहा कि ये सुना है आपने, महान ज्ञानियों ने, आचार्यों ने आगम के माध्यम से जो दिया है सुन रखे हो। सुनने के बाद थोड़ी समझदारी पैदा कर लो। समझदारी पैदा करने के लिए
संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। नित्य तो इंसान ही, पर जीवन तो पशुता जैसा है पतन के कारण। इंसान बनेंगे यानी ये ज्ञान और कर्म बंधन के जो कारण है उसको से थोड़ा थोड़ा मुक्त होते जाएंगे, नहीं तो फजियत होगी। हाँ, कोई उपवास आयम्बिल साथा है आपने कराऊं? पक्का? धन्यवाद। और कोई है आयम्बिल वाले? उग्गेश्वरी आयम्बिलम पचकामित्यं प्यारमाष्टम कायमं सायमं लेवालेवनं कित्तं गुरुः भुट्टियागरणं सहस्त्रागरणं मैत्रागरणं सब समाहिवत्यरणं। वो सके एक आसन है कोई? एक आसन हाँ साता है, साता है बडेरा करम, बड़ी हिम्मत है इस उम्र में भी। धन्य है। उग्गेश्वरी एकासनम पचकामित्यं प्यारमाष्टम कायमं सायमं एक टकराव तीनों आहार का पचकान अनत्थना भगणम सहस्त्रागरणम मैत्रागरणम सब समाहिवत्यरणम। ओ श्री बोलना है, क्या बोलोगे? अप्पाणम, ये बोलना है। मैंने दिया है तो आपको लेना है तो अप्पाणम मोसरा में करना पड़ेगा। व्यास ना कोई साता है सा आपने करो? अच्छा, भूख नहीं लगे? उग्गेश्वरी व्यासनम पचकामि दिव्यम प्यारमाष्टम खाइमम साइमम दो टकराव पर तीनों आहार का पचकान अनत्थना भोग्यणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सो समाहिवत्यागरणम। बोल से शायद और एक दिन लेगा ये ज्ञानावरणी कर्म विषय, पूरा नहीं अभी हुआ है। आज के सामूहिक पचकान, भोजन में झूठा नहीं डालना। कोई पढ़ाई कर रहा है बच्चा, श्रीमती जी, या कोई भी कर रखा है या संत भी करे, बीच में बाधा मत डालना। आज दो भोजन के पहले 3 नौकार मंत्र पटपट पटपट ने नमो रिंदाण नमो से नमो नमो रखंताणम नमो। बड़ी कृपा है, मेहरबानियां है पंच परमेष्टि की, तो उनका स्मरण करके भोजन किया जाता। क्यों स्मरण करना? कि भोजन में कोई अशुद्ध आहार या अशुद्ध चीज आ गई है, बनाने वालों ने गलत भावों से भी बनाई है, तो आपका नौकार मंत्र उसको शुद्ध करता है। उस परमाणु को बदलने की प्रक्रिया नौकार मंत्र में। और जाते वक्त चप्पल अपनी चले जाना, हाथ जोड़ो मत जोड़ो, तज बंदे परिक्रमा में निंदा में गरिया में वो उसरे। आज का प्रश्न, ज्ञानावरणीय कर्म बंध के 2 कारण लिखो, कोई भी 2 कारण। कल का क्या प्रश्न था? ज्ञानी की क्रिया, हाँ, निर्जरा के खाते हैं, अन्य की क्रिया बंद के खाते हैं। लिखना नहीं आया है, लिखा तो है, शायद कम पढ़े लिखे हैं। कोई बुजुर्ग दिख रहे मुझे तो, वो भारती प्रकाश श खा गया जी तो लिखा है, फिर भी दे देते। स्कूल में पढ़े नहीं, लिखन भी तो आदत नहीं रही। हाँ, एक ये ले अभी घड़ी करके, एक ये कहीं, ये नहीं है, नहीं है। चलो ठीक है, उत्तर तो छोटा सा ही था। ज्ञानी की क्रिया निर्जरा खाते और अज्ञानी की क्रिया बंद के खाते। निर्जरा शब्द कहीं आया नहीं, इम आया है कि सब बाकी दो में चाहे। अरे वाह, 2 ज्ञानों संगीत है। ये क्या है भाई? खुद लिखे खुदा बाचे। छाया कौन है? छाया वसंत जी, सोनीग्रा है क्या? जरा ठीक से समझ में आ गया। धन्यवाद। अब बख्शिश ले जाओ, दिखलाए
जैस जी आपकी ओर से ने बख्श ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. अच्छा तो ओके आएगा कि मालेगांव आपकी ओर से थे ना वे सारे ಹಾಂ ಸರ್. बख्शिश आपकी ओर से थे ना? नाही, नाही, समजिलं. हाँ तो एक एक एटम मत लाओ, एटम बदलते लाओ, खाली पेन ही पेन थोड़े डायरिया है थोड़े पॉकेट मदद करो थोड़ा सा वो है अच्छी चीज है वो भी ज्ञान की चीज ले जाओ साफ है हाँ साथ ला एक दिन आ जाओ दोबारा ले जाओ 15 अगस्त भी आ रहा है गुरुदेव का जन्मदिन भी आ रहा है उत्साह के साथ मनाने की हमारी भावना है अब आप कैसे मनाते ये आपका विषय जो जो संकेत दिए गए उसकी परिपालना करो कि साप्ताहिक जो मनाने जा रहे हैं अच्छा जिनके सारे संसार पर महान उपकार है उपकारी का उपकार चुकाने के लिए अवसर मिला है कि महापुरुषों की जन्म जयंती मनाना है 1-2 तारीख 3 तारीख से प्रारंभ हो रहा है उसमें 6 तारीख एक आ रही है 6 तारीख में केवल मुनि जी महाराज सब की भी जन्म जयंती आ रही है और उसके बाद 9 तारीख को हमारे आराध्य दैवत आचार्य भगवान की जन्म जयंती आ रही है आत्मीयता के साथ मनाना है पहले दिन हाँ तो एक परिचय बनाओ जी सब बना लिए कार्यक्रम के हाँ तो यहाँ लगा देना मुझे नहीं मुझे मालूम है यहाँ लगा देना तो देखते देखते जाना किस दिन का क्या कार्य है बहुत बोझा नहीं डाला है आप कर सकते हो उतना ही विषय है वो तो जरूर मनाना है थोड़ी सी समझदारी के साथ स्वयं को संभालो और महापुरुषों की जन्म जयंती में अपनी ओर से योगदान दो आले वाले कहा नीवी में कोई नाम दे सकता है तो नीवी बोले तो खाली बिलौना की छाछ और अलूण रोटी अलूण सोगरो ये 2 ही खाना एक टाइम है वो नीवी है यही होगी व्यवस्था तो जिनको नीवी में भाग देना है वो माँ सती जी से जरूर मिले उसके बाद आ रहा है 15 अगस्त देश की स्वतंत्रता का दिन है आजादी कैसे मिली लगभग ईस्वी सन 405 से लगाकर आज तक का इतिहास बताऊंगी ईस्वी सन 405 तो 1921 तक अभी तक थोड़ी थोड़ी झलक देंगे ज्यादा तो इतना टाइम नहीं है किसी के पास मेरे पास है पर आपके पास इतना टाइम नहीं है खाली सुनने का टाइम निकाल देना और उसके आगे आ रही है कृष्ण जन्माष्टमी रक्षाबंधन भाई बहनों के पवित्र प्यार की कहानियां हैं इस देश में ऐसी पवित्र कहानियां किसी देश में नहीं पर जिस पवित्रता में आज अपवित्रता आई है उसको डिलीट करके पवित्रता लाना है उसमें तो अपनी अपनी बहनें जो परिणाई है शादी के उनको भी न्योता दे दो नहीं बोलते हो तो भी फोन करके बुलाना उनको क्या यहाँ सामूहिक यहाँ होगा रक्षाबंधन और बहुओं के भाई जो है वो भी तो इंतजार करके मेरा भाई आया नहीं तो उनको भी बुलाओ अर्थात अपने सालिया जी को भी बुलाओ एक साथ मनाएंगे एक दिन और ये साल में एक बार ही आता है बार बार नहीं आता ये त्योहार पवित्र कहानी पवित्र आज पवित्रता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े थे किसका भरोसा फिर भी अब उसकी पवित्रता ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन मनाना है और मैंने आह्वान किया है भाग्यशालियों को सभी को कि रक्षाबंधन के दिन आप अपनी इच्छा से जो भी दान में दोगे वो सारा हॉस्पिटल को जाएगा वहां जो भी गरीब जीव आते हैं उनके रक्षा का भार भी हमारे ऊपर हमारे पास आज है तो हमारी ओर से भी कुछ न कुछ जानना चाहिए नहीं तो इस धन के 7 पार्टनर है थाने नहीं मालूम बताओ 1-2 दिन में धन के 7 पार्टनर है और 8वां पार्टनर भले ही बिना इच्छा का है फिर भी वो पार्टनर है वो है दान 7 तो पार्टनर बाद में बताऊंगी इसका ध्यान रखें हाँ साहब लगता है कि जो ऑनलाइन में देख रहे हो यहाँ पधारे तो ज्यादा अच्छा होगा हम थोड़ा नीचे भी व्यवस्था कर देंगे उनके लिए देखने की पर ज्यादा आवे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कारण सामने ज्यादा हुए तो कलाकारों को भी उसका आनंद आता है प्रेरणा मिलती है बच्चे आपके हैं आपके बच्चे क्या क्या कला दे रहे हैं तो आपको देखना अनिवार्य है बच्चों को प्रेरणा मिलती है अगर किसी के पापा ने तुम्हारा हमारा पापा जाए इसने मैंने अच्छा ही नहीं लगा अरे आओ बच्चों के लिए आओ आपके बच्चे आगे जाकर महापुरुष बन सकते हैं हाँ साहब जय जिनेन्द्र श्रमणी परम पूज्य अर्चना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा जी के चरणों में कोटि से वंदन आज की मिति श्री चंद जी
किशोर जी, अजीत जी गोगड़ इनकी है। बाहर गांव से पधारे हुए सभी मेहमान प्रसादी का लाभ लेवे। धन्यवाद। आज 2 द्रव्य कोई है क्या? कई लोग चंद्रकला द्रव्य की कोई पचकाने आए। एक कम को 1 कवल, बीच को 2 कवल, 3 को 3 कवल। हाँ जी, जो है हाथ जोड़ लो अपनी जगह पर। 2 द्रव्य के ऊपर द्रव्य ना, अच्छा द्रव्य कवल नहीं है। एक दिन एक ही द्रव्य लगाना है। क्या लगाया? दिन चाय पिए तो दिन भर चाय से क्यों नहीं बचा? जो भी एक द्रव्य यूज में लिया है, एक आज 2 द्रव्य के लिए आपको आमंत्रित है। 2 द्रव्य के ऊपर द्रव्य नखी लगाना, ये भी मर्यादा है खान पान का। सीधा नहीं है इतना, ये भी तपना पड़ता है। 10 घंटे पड़ी निंदा नहीं लगाने, वो श्रेय वो वैसा सोचना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सत्यों की। हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें नासाग्र पर, खुल के नहीं देखना है, नासाग्र पर। और वहां आंखें रखते हुए मन में स्थापित करो अनंत अनंत तीर्थंकर या श्रीमंदिर भगवान या भगवान महावीर की प्रतिमा अंदर स्थापित करो। इसको कहते हैं स्थापना निक्षेप। वहां पर खड़े हैं भगवान महावीर के चरणों में हम खड़े, और प्रभु एक दुखियारा आपके चरणों में आया, हम बहुत परेशान हैं प्रभु। वर्तमान का जो वातावरण भी बन रहा है, उस वातावरण में भी बहुत टेंशन आ रहा है कि प्रकृति कई भारत में भी घुस के नहीं आए, पता नहीं संभल। प्रभु हमें ऐसी जगह हमारी रक्षा करो। एक तो शरीर की रक्षा है और मेरे आत्मा की भी रक्षा मुझे करनी है। तो आत्मा रक्षा हेतु आपके चरण में आया हूँ प्रभु, मुझे प्रसाद दो। जो प्रसाद मेरे लिए पूजा बन जाए ऐसा प्रसाद दो। मुस्कुराते हुए परमात्मा ने आपको प्रसाद देने का ठान लिया और वे प्रसाद बांट रखे है। कोई लेनहार हो प्रसाद जो ले लेते हैं वो भाग्यशाली है। नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो ले सुवसाहणम। एसो पंच नमकारो सब पावपणासनो मंगलानं च सव्ये सिंह परमं हवै मंगलम। चैता भारम वासम चक्रवट्टी महिड्यो संति संति करेलोए पत्तो गई मणुत्रम। नमो दंसनस, नमो नाणस, नमो चरितस, नमो तवस गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम अर्खंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्खंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवले पन्नतो धमो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ 100 अर्हन्तों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपी दया धर्म का शरण। 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद उसका सदा ही मंगल। एक सुर एक आवाज एक विधि। वज्रासन। घुटनों का प्रॉब्लम हो तो मत वज्रासन में बैठो, जैसे बैठो वैसे ही बैठो। नीचे बैठ जाओ श्राव। घोड़ा दुखे तो कुर्सी माते ही बैठ जाओ। देखो तो मनसामि सकारे में सम्माने में कल्याणम
देखो तो वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणां मङ्गलां देवयां चेयां प्रजासामि वन्दामि देखो तो वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणां मङ्गलां देवयां चेयं प्रजासामि। बोलिए जिन शासन देव